my dear student, welcome to online classes of future IITian। तो बच्चों हम लोग जेई मेन के क्रैश कोर्स में अपना मैट्रिसेस का स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। दूसरी चीज़ ये कि आज की क्लास में हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं बता दूं। तो एडजॉइंट पढ़ेंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें पहले कवर करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज सेक्शन है तो उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले एक एक करके 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताते हैं आपको। तो देखिए पिछली क्लास में हमने आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर वो क्लासेस मिसिंग हैं तो आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिए। वो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो ज़रूर क्लास देखिए, वो इम्पॉर्टेंट क्लास है। जहाँ तक बच्चों एडजॉइंट का सवाल है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक चीज़ अंडरस्टूड है यहाँ पे कि एडजॉइंट वर्ड हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफ़ाइन करते हैं, और एडजॉइंट निकालने का जो तरीका होता है आपको हमने डिटर्मिनेंट में माइनर एंड कोफैक्टर बताया था, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखा जाए तो देखिए, लेट, पहले तो हेडिंग लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज, इसको ऐसे लिखते हैं कैपिटल ए के आगे ए डी जे फॉर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू होती है ए आई जे एन क्रॉस एन, ये जो मैट्रिक्स हैं होल ट्रांसपोज। अब देखो बच्चों ये क्या है, तो ये हम लोगों का कैपिटल ए आई जे बेसिकली कोफैक्टर है, जिसको हमने डिटर्मिनेंट में आपको सी आई जे करके बताया था। तो ये चीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा, वेयर सी ए आई जे इज़ कोफैक्टर, है ना, ऑफ स्मॉल ए आई जे। और कोफैक्टर निकालने का हमने क्या तरीका बताया था ऑल्सो, ये हम लोगों को पता है कि कैपिटल ए आई जे की जो वैल्यू होगी वो -1 टू दी पावर आई प्लस जे टाइम्स एम आई जे पढ़ते थे, वेयर एम आई जे इज़ कोफैक्टर, सॉरी ये कोफैक्टर नहीं होता है, अगर हमने -1 टू दी पावर आई प्लस जे लगाया तो ये होता है आपका माइनर ऑफ स्मॉल ए आई जे। तो मैं एक एक करके पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये हम आपसे बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर पढ़ा हुआ है। तो माइनर में ये पढ़े थे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, मतलब ए आई जे का माइनर निकालना होता था तो ith रो और jth कॉलम के सारे मेंबर्स को डिलीट कर देते थे, और फिर उससे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती थी उसी को कहते थे माइनर ऑफ ए आई जे। और माइनर की ही जो वैल्यू है उसमें -1 टू दी पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, कोफैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोटेशन बस चेंज किया है, क्योंकि देखो आगे जाके कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी टाइप के मैट्रिक्स मिलेंगी, हमने वहाँ पे भी ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपको कई सारे मैट्रिसेज मिलेंगी तो सबसे बेस्ट होता है कि कैपिटल ए के करस्पॉन्डिंग ए आई जे लिख दें। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में बी इन्वॉल्व है और उसका एडजॉइंट निकालना पड़े तो बी आई जे लिख दिया जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली सी आई जे, डी आई जे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी एक नोटेशन होता है जो मैट्रिसेज में हम लोग यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट हो या मैट्रिक्स हो, जो कोफैक्टर और माइनर निकालने का जो तरीका है वो सेम है। बस मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, और डिटर्मिनेंट बेसिकली एक वैल्यू होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से कनेक्टेड होती है। तो आपको क्या करना है कि सभी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए 3x3 की अगर बात करें तो 3x3 में अगर मैं पूछूं कि टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं तो आप क्या कहोगे, 9 एलिमेंट्स होते हैं, और 9 के करस्पॉन्डिंग 9 कोफैक्टर्स होंगे। तो उनसे बनने वाला जो मैट्रिक्स है उसी को कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स।
तो आपने क्या किया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिससे आपको मिल गया एडजॉइंट। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रांसपोज है, कई बच्चे जल्दीबाजी में यहाँ भूल जाते हैं, तो इस नोटेशन को आप मत भूलना। जो भी इसमें जो गलती होती है वो स्टूडेंट ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, यही ये गलती होती है। आप चाहें तो एक लाइन में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज़ नोन एज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब हम मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर मैट्रिक्स का बना लेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, वही हमारा एडजॉइंट है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम लोगों का वर्क ये है कि अब हम 2x2 और 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे, क्योंकि एडजॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें 1 बाई 1 करके सीखना है। तो जैसे मान लीजिए आपको हम 2x2 का एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। इन जनरल सॉल्व किया जाए इसको, इन जनरल हम लोग सॉल्व करेंगे। और 2x2 फैक्टर का एक 2x2 मैट्रिक्स का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने ये मैट्रिक्स लिया, कैपिटल A इक्वल टू A B C और D, है ना, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं A11 की बात करूँ तो ये 1 + 1 क्या है, इवन। इवन मतलब प्लस साइन, तो आप प्लस लगा दीजिए। और ये डिलीट किया, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, तो D। फिर A12 की बात करें तो दिस इज़ नेगेटिव साइन, इसको डिलीट किए, इसको डिलीट किए तो ये आ जाएगा C। फिर A21 अगेन नेगेटिव साइन, इनको डिलीट करेंगे तो आएगा B। और A22 अगेन पॉजिटिव साइन, और इनको डिलीट करेंगे तो आएगा A, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब एडजॉइंट ऑफ A, तो हमने क्या बताया था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यही बताया गया है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये क्या है, D, यहाँ पे लिखेंगे -C, ये दिस इज -B और A। तो इसको ट्रांसपोज करोगे बच्चों तो ये आएगा D, यहाँ -C, यहाँ -B और यहाँ पे A। आपको कुछ चीज़ रियलाइज़ हुई होगी, आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि अगर आपको डायरेक्टली 2x2 का एडजॉइंट लिखना है तो क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, D और A अपनी लोकेशन चेंज कर चुके हैं, तो हम लोग भी D और A की लोकेशन चेंज कर देंगे। यहाँ जो D था अब यहाँ लिखेंगे A, यहाँ जो पड़ा है वह उसको D की जगह पे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, A। क्लियर, यहाँ तक सही है। अब देखो, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप उनको एक्सचेंज कर दीजिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसकी जगह पे विथ नेगेटिव साइन लिख दीजिए। जैसे B की जगह आप क्या लिख देंगे, -B, और C की जगह क्या लिख देंगे, -C। तो ये होता है तरीका, और ये एग्ज़ाम में भी आता रहता है। JEE मेन में 2x2 और 3x3 की मैट्रिक्स आती है, तो उसको देखिए कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये एक मैट्रिक्स दिया है 2 5 -9 और 7, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट आपको अगर लिखना है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ गिवन बाई, क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करना है ना। ऐसे आप एरो बना सकते हैं कि इनको एक्सचेंज करना है। तो ये क्या होगा, 7 यहाँ और 2 यहाँ, और ये इनको विथ नेगेटिव साइन लिखना है। तो 5 का नेगेटिव -5 और -9 को नेगेटिव टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा +9, ठीक है ना। ये प्लस साइन है बच्चों, ध्यान रखना इसको। तो ये हमने क्या किया, आपस में एक्सचेंज किया और इसको हमने विथ नेगेटिव साइन लिख दिया। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर 2x2 के लिए अपने पास क्या है, एक शॉर्टकट है। आप कह सकते हो कि इनको एक्सचेंज करिए और इसको विथ नेगेटिव साइन लिखिए। हमें एग्ज़ाम में टाइम भी बचाना होता है, तो स्टूडेंट इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये भी मेथड ध्यान रखते हैं। और ये याद रखिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का शॉर्टकट है। 3x3 मैट्रिक्स में आपको इस तरह के 9 कोफैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ कर सकते हैं कि ये जो एडजॉइंट लिखे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, आप इसको न लिख के आप ये स्टेप डायरेक्टली, जैसे ये हॉरिजेंटली जो लिखेंगे रो वाइज, उसको कॉलम वाइज में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे ना, याद हो गया। एडजॉइंट ऑफ 2x2 हमने कर लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एडजॉइंट ऑफ 3x3, मतलब एक 3x3 मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ऑर्डर 3x3 का, और आपसे कहा जा रहा है देन फाइंड
एडजॉइंट ऑफ ए, आपको एडजॉइंट ए निकालना है। तो बच्चों देखो, इसको जो निकालने का तरीका होता है, जैसे कि हमने बताया कि ए मैट्रिक्स तो आपको दिया ही हुआ है, तो आप क्या करिए, इनके करस्पॉन्डिंग 9 कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। तो क्या बताया है हमने कि A11 में प्लस साइन रहेगा और ये 20, फिर लिखेंगे A12। आप जितना आसानी से और इत्मीनान से कोफैक्टर निकाल लोगे उतना जल्दी आपको आगे के टॉपिक में कमांड आ जाएगा। तो एक हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जिन बच्चों को कोफैक्टर निकालने नहीं आता वो ध्यान से देख लें। ये 1 2 मतलब 1 + 2 ऑड, तो यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा और इनको डिलीट करेंगे तो 8 4 जा 32, फिर A13 प्लस साइन और ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, ये 16 - 15 इज़ 1, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। फिर A21 क्या लिखोगे आप, माइनस साइन, और इन 4 - 4 0, फिर A22 दिस इज़ प्लस साइन, 12 - 6 कितना आ जाएगा 6, और A23 विथ नेगेटिव साइन क्या लिखेंगे, जैसे ये पोजीशन के लिए हमने इनको डिलीट किया तो ये 4 बचेंगे, तो 3 2 जा 6 - 3 3 है ना। इस तरह से आपको लिखना है, पेशेंस से एकदम धैर्य से लिखिएगा। प्लस साइन क्या करेंगे, ये -10, फिर A32 विथ नेगेटिव साइन क्या लिखोगे, तो अब हो जाएगा ये 0 - 16, और फिर A33 विथ पॉजिटिव साइन क्या लिखेंगे, 15 - 8 विच इज़ 7। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये 9 जो कोफैक्टर्स निकाले हैं इनको आप एकदम पेशेंस से लिखिएगा, धैर्य से, इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये 20 ठीक है, ये 8 4 जा 32 विथ नेगेटिव साइन, फिर आएगा 16 - 15 प्लस 1, फिर आएगा 1 4 - 4 0, फिर 12 - 6 प्लस 6, फिर 6 - 3 -3, फिर लिखेंगे -10, फिर आपका -16, माइनस ऑफ -16 तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर 15 - 8 7। अब सही है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बताया था अभी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा जाए, दिस इज़ 20 - 32 ठीक है, 1 0 6 -3 -10 है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिएगा, 16, और ये आपका 7। तो दिस इज़ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये आएगा 20 - 32 1 0 6 -3 -10 16 और 7। ये तो आप सबको याद होगा ना कि कैसे लिखते थे ट्रांसपोज में, क्या करते थे ट्रांसपोज में क्या करते थे बताओ, तो हम लोग रो को कॉलम में इंटरचेंज करते थे, तो वहीं का हम यहाँ पे हमने किया है। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, आपको पेशेंस रखना है कोफैक्टर निकालते समय। और ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, इस टी को थोड़ा हाईलाइटेड लिखिए ताकि आपके दिमाग में ये एकदम बस जाए, है ना। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बच्चों हो गया एडजॉइंट की डिफिनीसन। अब हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स की डिफिनीसन। तो आप हेडिंग लिखो, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने एडजॉइंट पढ़ा, अब इन्वर्स से पहले एक सब टॉपिक होता है, आप उसके बारे में लिख लीजिए क्योंकि इन्वर्स की डिफिनीसन उसी से कनेक्टेड है, और ये है टर्म सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में लिखिए क्योंकि ये इन्वर्स से रिलेटेड है, ये पढ़ लेंगे तो इन्वर्स पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो आप लिखो लेट ए इक्वल टू AIJ n क्रॉस n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको वैसे मैंने सिंगुलर की डिफिनीसन बताया हुआ है। सिंगुलर में हमने ये बताया था कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है उनको कहते हैं सिंगुलर, और जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होती है उनको नॉन सिंगुलर। बच्चे ये मैं बताया हूँ, मैं बता रखा हूँ पहले से आपको, सच दैट आप इसी चीज़ को फटाफट लिख डालिए।
determinant of A equal to 0, then A is called singular matrix. A is called singular matrix. ठीक है। और इफ़ आप ये भी लिख लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, देन A इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई मैट्रिक्स में एक वेरिएबल दे देगा और कहेगा कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। फॉर एग्जांपल लेट A इक्वल टू 2 है ना, लैम्डा 5 और 6 बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स। देन लैम्डा इक्वल टू, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। एक चीज़ मैं रिकॉल करा दूँ, मैंने आपको ये बताया कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले हम लोगों को पता है ना कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट होता है। वो डिटर्मिनेंट आपका 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो फिर अगर 0 हो गया डिटर्मिनेंट तो क्या बोलेंगे उस मैट्रिक्स को, सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हुई तो नॉन सिंगुलर। इसको बैठा लेना, भूलना मत, भूलोगे तो फिर आगे के टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है 2 लैम्डा 5 और 6 और ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है बच्चों, सिंगुलर, तो क्या करेंगे इसको, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 कर देंगे। बिल्कुल सही। तो ये आप लिखना कि सिंस A इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका कंक्लूजन क्या है, देन दिस इम्प्लाइज, आप कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो 2 लैम्डा 5 एंड 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 12 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12/5। क्लियर? तो ये रहा आपका आंसर। ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट ये है कि आगे हम लोग जो इन्वर्स पढ़ने वाले हैं वो आप देखिएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स डिफ़ाइन होता है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो बच्चों उसका हम लोग इन्वर्स डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो आप ये सब नोट कर लीजिए इत्मीनान से, उसके बाद हम एक एक करके 1 बाई 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने ये कहा कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वो तभी हो सकती है जब वो नॉन सिंगुलर हो। अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आप एक एक करके ये सारी डेफिनेशन लिख लीजिए। सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कभी भी वर्ड सिंगुलर आए तो क्या करना है आपको, ये भी क्लियर हो गया। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर जिनको क्लियर नहीं है वो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो, अगर मान लीजिए कोई भी कैपिटल ए मैट्रिक्स दिया है और आपने उसी ऑर्डर का एक कैपिटल बी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया जिससे उन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है और एक दूसरे के ए और बी क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, है ना। बी इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ बी। एक चीज़ बच्चों ये भी ध्यान रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 बाई 1 हम पहले डेफिनेशन बता देते हैं फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे आपको ये ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि जब भी 2 मैट्रिक्स आपके इन्वर्टिबल हों तो एक दूसरे के इन्वर्स हों तो आप दोनों का प्रोडक्ट क्या दिखा देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो उसी चीज़ को अब हम बता रहे हैं। तो आप लिखिए फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए के लिए इफ़ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या लिखवाया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, और इन दिस केस आप ये भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू बी के इक्वल हो जाएगी एंड बी इनवर्स अगर आपसे पूछा जाए तो ए के इक्वल। ये होती है इनवर्स की डेफिनीशन। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सेम ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स कहलाती हैं। मतलब पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स सेकंड मैट्रिक्स का इन्वर्स फर्स्ट मैट्रिक्स। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ए इन्वर्स इक्वल टू बी एंड बी इन्वर्स इक्वल टू ए, ये आपको कहना है। और ये हमने प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाया है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ़ देयर एग्जिस्ट। इफ़ है, ये ध्यान रखना कि हमेशा इन्वर्स डिफाइन हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। अभी हम लोग कंडीशंस के बारे में भी बात कर लेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से इन्वर्स निकलता है या नहीं निकलता है, वो भी हम लोग एक एक करके 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इन दिस केस ए इनवर्स इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इक्वल टू ए। अब आप एक नोट पॉइंट करके लिखिए इसी में कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स is unique and it exists if matrix is non-singular। क्लियर, मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तभी एग्जिस्ट करेगा। ये कैसे डिफाइन कर लें, तो देखिए हम लोगों को पता है कि अगर ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। और अगर दो अरेंजमेंट बच्चों इक्वल हैं तो उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल कर सकते हैं। तो दिस और ये स्क्वायर अरेंजमेंट हैं तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट 1। तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। और दो अगर डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 है तो मैं पूछूं कि क्या इनमें से कोई भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो सकती है, तो नहीं। तो आप कह सकते हो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो क्या बोला हूँ मैं कि मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। तो हैंस मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, ये नॉन लिखा हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन बताया था। तो ये हो गया मैट्रिक्स क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। बिकॉज हम लोगों को डेफिनेशन में ए बी इक्वल टू आई दिया है। अगर आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट डिफाइन करने से एक तरफ वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी तरफ नॉन जीरो आएगी, मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाएगा। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या किए कि ये कंफर्म कर डाले कि मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होगा तभी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो ए इन्वर्स है बच्चों, इसका मतलब 1/a नहीं होता। जैसे 5 इन्वर्स को हम लोग 1/5 लिखते हैं नंबर सिस्टम के टर्म्स में, तो उसी तरह से ए इन्वर्स का मतलब 1 मैट्रिक्स ए नहीं होता है। इन्वर्स मतलब ये एक नया अरेंजमेंट है और ये जस्ट एक नोटेशन है। ए की पावर -1 का मतलब यहाँ पे पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ ए, मतलब ए इन्वर्स। ठीक है, तो ये एक नया अरेंजमेंट का नाम है, इसलिए इसको हम लोग 1/a नहीं लिख सकते। इसको आप चाहें तो बार बार बी लिखिए, या आप ये कह सकते हो कि अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने से अच्छा है कि हम लोग इसको ए इन्वर्स ही लिखें। तो यहाँ तक हमने आपको क्लियर कर लिया कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर ही क्यों होना चाहिए, वो मैंने यहाँ बता दिया आपको, क्योंकि सिंगुलर होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इस डेफिनेशन को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों की वैल्यू नॉन जीरो करनी होगी। ये तो एक पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में लिखवाया हूँ कि स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है बच्चों कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स इकलौता आएगा।
2 नहीं आएंगे, ये चीज़ हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसका लॉजिक ये होता है कि हम पहले से ही 2 मान के चलते हैं। अगर मान लीजिए दोनों आइडेंटिकल निकल गए तो कंफर्म हो जाएगा, और दोनों अलग अलग निकल गए तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूनिक कैसे होता है। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही मान लेते हैं कि अपना मैट्रिक्स ए गिवन था और उसके दो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी और सी। तो लेट बी एंड सी आर इन्वर्स ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, अब अगर एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, और चूँकि आपका सी भी इन्वर्स है तो आप कह सकते हो कि ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखो क्या है कि b की वैल्यू हम लोगों को पता है, हमने आपको बताया था कि आप इसको b इंटू आई लिख सकते हैं। याद करिए, हमने मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट लेक्चर में बताया है। जिन बच्चों का फर्स्ट लेक्चर मिसिंग है वो फटाफट फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे। कई तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में छोड़ देते हैं, उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है, कुछ करना ही नहीं है, और यहाँ पे उनकी बैंड बज जाती है। तो ऐसा मत करना बच्चों, आप फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगी तो ये 3rd क्लास अभी चल रही है, इसके बाद 4th चलेगी। ठीक है, तो ये b इक्वल टू बी इंटू आई लिख दिया हमने। आपको ये भी बताया था कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को ए आई इक्वल टू आई ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो अब इस i को हम लोग चाहें तो ए सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए सी की वैल्यू आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दी हुई है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। देख रहे हैं ना आप, पहला क्लास का ये सारे कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ब्रैकेट शिफ्टिंग कर सकते हैं, और बी ए की वैल्यू क्या है आई, और आई इंटू सी क्या हो जाएगा सी के इक्वल। मतलब जो अलग अलग मानने की कोशिश किया जा रहा है वो पता चला दोनों आइडेंटिकल निकला। मतलब मैंने क्या कहा कि 2 अलग अलग जो माने थे वो दोनों पता चला सेम निकले। मतलब 2 ही नहीं हो सकते अलग अलग, तो फिर तीसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 के पहले 2 तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो ये दोनों बच्चों सेम आ गया, तो ये इससे कंफर्म हो गया कि हैंस इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ यूनिक। तो इसमें हमने 2 चीज़ें आपको बताया, पहले तो प्रूफ ऑफ यूनिकनेस, और दूसरा कि नॉन सिंगुलर हो उसकी कंडीशन। एक बार प्रूफ ऑफ यूनिकनेस फिर से मैं कंफर्म कर देता हूँ, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो अच्छे से देखें। अगर b और c इन्वर्स हैं तो अभी हमने पढ़ा था ना कि b अगर इन्वर्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाएगा। उसी लॉजिक से अगर c इन्वर्स है तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई हो जाएगा। तो जब ये दोनों i के इक्वल है तो, और ये भी पढ़े थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ए आई ए को ए आई इंटू ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं। तो उस लॉजिक से b इक्वल टू बी आई हो जाएगा। i की वैल्यू आप ए सी के इक्वल रखोगे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, है ना, ये हमने आपको बता रखा है। तो ये ब्रैकेट शिफ्ट हो गया, और बी ए की वैल्यू क्या है आई के इक्वल। और आप चाहें तो वो भी लिखते जाइए यहाँ पे कि सिंस बी ए की वैल्यू भी क्या है आई के इक्वल है, और आई इंटू सी क्या हो जाएगा आई सी इक्वल टू सी आई इक्वल टू सी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो बी और सी पता चला सेम निकले, तो उससे कंफर्म हो गया कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ यूनिक एंड इट एग्जिस्ट इफ़ मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। तो देखिए, अभी तक का जो क्वेश्चन करने का बच्चों तरीका ये है कि आप क्या करना, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर दिखे तो आप उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर देना। अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। और ज़्यादातर जेई मेन और जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो अल्फ़ा अगर एक वेरिएबल एक मैट्रिक्स में दे देगा, उसकी वैल्यू पूछेगा, लैम्डा दे देगा, म्यू दे देगा, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा। तो कई बच्चे एडजॉइंट मेथड से जाते हैं। इन्वर्स निकालने के हम लोग सिलेबस में 2 मेथड पढ़ेंगे, है ना, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। तो ये हमने आज की क्लास में आपको क्या क्या बताया, तो एडजॉइंट,
सिंगुलर नॉन सिंगुलर, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे, इन्वर्स और एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। लेकिन उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए बच्चों क्या करोगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बच्चों को जोड़िए। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।